Hello guys, welcome to my channel. It's Vlog Life with Yamini. So if you're new to my channel, then let me tell you about myself. I'm Yamini from Delhi, currently pursuing economics honors from Shriram College of Commerce, Delhi University. So today's video is for 12th students who will be giving their board exams in the upcoming month. Okay, so today I will give some tips and strategies like so that you can easily score good marks in CBSE board. So first I will tell you about my background. So in my 12th board I have taken humanities with maths of course. So I have 5 subjects which is maths, English, economics, history, political science and one additional subject which is painting. So like in all subjects two things are most necessary to score higher marks, like uske bina you cannot score good marks, especially in CBSE board. First is NCERT, like giving CBSE board NCERT books are the most necessary thing, and second is sample papers and PYQs, like practice a lot. English, my main focus was on writing skills because like reading comprehension तो same तो बिल्कुल नहीं आते, so you can like practice some questions from sample papers and PYQs. And for the literature, like read your chapters thoroughly, but like in writing skills में you can easily like increase your marks and even get full marks in writing skills. So what I have done, like make a draft for each topic. Like first is notice writing, make a draft फॉर नोटिस राइटिंग जिसमें आपका फॉर्मेट जो है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए. लाइक नोटिस में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो आप टाइप्स जो है अपने लिख लो, लाइक 5 to 6 टाइप्स होते हैं, लाइक लॉस्ट एंड फाउंड. सो आप क्या कर सकते हो कि लॉस्ट एंड फाउंड के लिए एक लाइन्स जो है, जो पर्टिकुलर लाइन्स वो आप ऐसे लिख लो और उसको रिमेंबर दोज लाइन्स, एंड उसमें आप अपने एडवांस्ड ग्रामर या फिर वोकेबलरी जो है, अच्छे वर्ड्स जो है वो यूज़ कर सकते हो. You can for this, like you can use ChatGPT. Like ChatGPT is very useful in this. So same with letter writing. Letter writing में भी आपका फॉर्मेट बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, कंटेंट आपका बिल्कुल क्लियर, एंड उसमें आप एडवांस्ड वोकेबलरी एंड ग्रामर मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, एंड गुड हैंड राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए. लाइक फॉर नोटिस राइटिंग के लिए मेक अ बॉक्स अपने माइंड में अगर आप क्लियर करके रखोगे तो यू कैन ईजिली स्कोर गुड मार्क्स इन राइटिंग स्किल्स. बिकॉज क्या होता है कि राइटिंग स्किल्स की वेटेज भी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो आप उसमें अगर फुल मार्क्स लाओगे तो उसमें इजीली स्कोर गुड मार्क्स इन इंग्लिश में. Next in maths. So in maths में like you have to practice a lot and a lot. Like February में I think you have your exams, like exams start होने वाले हैं. So what you can do in maths में like make formula sheets, है ना. फॉर्मूला शीट्स आप बना सकते हो. सबसे पहले कंप्लीट योर सिलेबस. मैथ्स में जो है कंप्लीट योर सिलेबस, लाइक दोनों बुक्स जो है उसका पूरा एनसीईआरटी से पूरा अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लो. सिलेबस कंप्लीट होने के बाद यू शुड मेक फार्मूला शीट्स. लाइक मोस्ट स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो सिर्फ फार्मूला शीट्स में दे ओनली राइट फार्मूलाज, लाइक सिर्फ हर चैप्टर के फार्मूलाज लिख लेते हैं. बट व्हाट आई डू इन माई 12th मैथ्स के लिए कि फार्मूलाज के साथ साथ जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं या जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या जो बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस है जो आप नहीं कर सकते हो, तो उसके स्टेप्स लिख लो. लाइक ऐड स्टेप्स फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, एनसीईआरटी तो बिल्कुल रट लो. ठीक है, एनसीईआरटी तो रट लो क्योंकि मोस्ट क्वेश्चंस जो आते हैं मैथ्स में सीबीएसई बोर्ड में वो मतलब एनसीईआरटी से ही आते हैं. मेरे भी बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो थे वो एनसीईआरटी से ही आए थे. और सेकेंड व्हाट यू कैन डू, आर डी शर्मा आप मैथ्स के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो. लाइक अगर अभी आपके पास जैसे टाइम नहीं है तो आर डी शर्मा में व्हाट यू कैन डू कि इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर्स है, पहले तो आप मार्किंग स्कीम देख लो सीबीएसई वेबसाइट पे जाके कि कौन से चैप्टर की ज़्यादा वेटेज है, तो उन चैप्टर्स को, या वो भी कर सकते हो कि आप आर डी शर्मा में अगर आपके कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है या कोई ऐसा चैप्टर जो बिल्कुल आपको बहुत मुश्किल है, जिसमें आपको थोड़ा-सा लग रहा है कि अगर इससे क्वेश्चन आया तो मैं वो नहीं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगा, तो वो चैप्टर जो है वो आप आर डी शर्मा से प्रैक्टिस कर सकते हो. सो आर डी शर्मा से आप ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है उसका प्रैक्टिस कर सकते हो एंड मेक फार्मूला शीट्स. मतलब मैं सच बता रही हूँ, लाइक इट इज़ रियली बेनिफिशियल फॉर मी. बिकॉज़ जब आप अपना पेपर देने जाओगे उससे पहले आप मैथ्स में
तो बुक रिवाइज नहीं कर सकते, तो आपके पास अपनी एक फार्मूला खुद की बनाई हुई खुद की बनाई हुई एक रिटर्न फार्मूला शीट्स होनी चाहिए, जिसमें आप उसको रिवाइज कर सके। और जो टॉपिक्स होते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं ना, लाइक क्वेश्चंस जिनका एक स्टेप्स होते हैं, तो वो आप अपनी लैंग्वेज में भी स्टेप्स लिख सकते हो। एंड इसके लिए भी आप अपना लाइक चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। आई डिडंट नो दैट मच अबाउट चैट जीपीटी, सो मैंने चैट जीपीटी यूज़ नहीं किया था बिकॉज मेरे को नहीं पता था इतना। बट लाइक अब लाइक आई ऑल्सो नो अबाउट चैट जीपीटी कि कैसे हम उसको लाइक अपने लाइक स्टडी में यूज़ कर सकते हैं। तो आई ऑल्सो डू अ लॉट इन माई कॉलेज एग्जाम्स which is really beneficial for me, so you can also do that in your CBSE board. So third next subject is economics. Okay, so economics में 12th board exams में like two में divide होता है, that is macroeconomics and Indian economic development, which is personally my favorite. So like in economics में what you can do to score good marks, like analyze the sample papers and PYQs, which is very very important in economics. like economics में आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्पेशली इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, नॉट एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, यू शुड नो कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं और कहाँ से नहीं, और वो कैसे आएगा वो आप जब एनालाइज करोगे अपने सैम्पल पेपर्स और PYQs कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। बिकॉज कभी कभार होता है कि सिंपल क्वेश्चंस मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं लाइक डेफिनेशंस वगैरह, और कभी कभार इनडायरेक्टली क्वेश्चंस भी आते हैं। सो इन इकोनॉमिक्स में भी आप जैसे आपने एक सब्जेक्ट ले लिया, एक बुक ले ली मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो को भी आप डिवाइड कर सकते हो कि मैक्रो में भी CBSE के पेपर में कहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। जैसे लाइक पर्सनली आई वॉज नॉट गुड इन न्यूमेरिकल पार्ट, जो इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड होता था। आई मतलब मेरे को प्री बोर्ड और अपने यूनिट टेस्ट में ही पता चल गया था कि आई वॉज रियली बैड। लाइक मेरे सबसे ज़्यादा जो मार्क्स करते थे वो न्यूमेरिकल्स में करते थे, लाइक सिली मिस्टेक्स वही वो सब चीज़ें होती थी। सो मेरे को ये चीज़ अपना पहले पता चल गया था प्री बोर्ड्स एंड यूनिट टेस्ट की वजह से। सो व्हाट आई डू कि मैंने प्रैक्टिस किए थे संदीप गर्ग से क्वेश्चंस, संदीप गर्ग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो मैंने वो सारे क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस किए थे जिससे मैं न्यूमेरिकल्स में अच्छी हो सकूँ, बिकॉज मेरे को पता था कि मेरा वीक पार्ट क्या है। सो यू शुड नो योर, अब आई एम टेलिंग यू आई वॉज नॉट गुड इन न्यूमेरिकल्स, बट ऐसा नहीं है कि जो सामने वाला देख रहा है वो भी मतलब न्यूमेरिकल्स में नहीं अच्छा है। हो सकता है वो न्यूमेरिकल्स में अच्छा हो बट वो लाइक थ्योरी पार्ट में ना अच्छा हो, है ना। तो सबका अलग अलग होता है। लाइक व्हाट आई एम टेलिंग यू कि यू शुड नो योर वीक पार्ट, कि आपका किस चीज़ में वीक हो। ठीक है, और वो कैसे पता चलता है, लाइक अपने जितने भी इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो कि आपके जितने भी प्री बोर्ड और जितने भी यूनिट टेस्ट के पेपर्स हुए उनको निकालो, और उसमें अपना मिस्टेक्स देखो कि कहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स कटे हैं, तो वो आप लिख लो कि कौन कौन से टॉपिक्स थे जहाँ पे मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स कटे, और उस पर तुम ज़्यादा फोकस जो है वो कर सकते हो, जिससे आप CBSE बोर्ड में वहाँ पे सिली मिस्टेक्स ना हो। बिकॉज मेनली क्या होता है कि CBSE बोर्ड में सिली मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, स्पेशली इन इकोनॉमिक्स में। सो इन इंडियन इकोनॉमिक्स में लाइक NCERT तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड लाइक फॉर आंसर राइटिंग के लिए यू कैन ऑल्सो यूज संदीप गर्ग, बिकॉज मैंने तो आई थिंक CBSE में संदीप गर्ग ही यूज़ करी थी फॉर IED के लिए। आप क्या कर सकते हो कि जो ग्राफ वाले क्वेश्चंस होते हैं, लाइक जो फ्रॉम द लास्ट चैप्टर दैट इज इंडिया चाइना वाला जो चैप्टर था, तो उसमें जो ग्राफ वाले क्वेश्चंस थे उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना, बिकॉज CBSE में एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है ग्राफ के रिलेटेड, तो उसकी आपके एक साथ प्रैक्टिस होनी चाहिए। मतलब आपका अपने सिलेबस को डिवाइड कर लो बहुत सारे पार्ट में, तो उससे आपको क्या होता है कि आपका सिलेबस भी बहुत इजीली कंप्लीट हो जाता है जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो लाइक एग्ज़ाम जैसे ग्राफ वाले क्वेश्चंस आपने एक साथ कर लिए, न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस एक साथ कर लिए, देन MCQs एक साथ, फिर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन देख लिया तो वो आप एक साथ कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कर सकते हो ग्राफ में, लाइक एक्सप्लेन योर ग्राफ। लिटरली आई एम सेइंग कि इन माई इंस्टीट्यूट में लाइक मेरे सर ने पूरा ग्राफ को एक्सप्लेन करके बताया था कि किस तरीके से ग्राफ को एक्सप्लेन करना होता है। तो वो आंसर राइटिंग बहुत अच्छी तरह आपको आनी चाहिए, क्योंकि यू कैन गेट ईजिली गुड मार्क्स, लाइक यू कैन ईजिली गेट फुल मार्क्स इन दैट ऑल ग्राफ वाले टॉपिक में। Okay, so in history and political science, okay, so in both these subjects में आपका NCERT is more than enough. उसमें भी आप क्या कर सकते हो, what I do कि write the important questions from each chapter, जिसमें जो important questions है उनको लिख लो, and divide कि कौन सा question
कितने मार्क्स में आ सकते हैं, लाइक ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ सकते हैं, है ना, और ये क्वेश्चन 8 मार्क्स में आ सकते हैं। इस तरीके से एनालाइज कर लो। उसके बाद मेक पॉइंट्स फ्रॉम द बुक, बुक से ही अपने पॉइंट्स बना के उसको पहले से ही याद करके रख लो। फॉर द एमसीक्यूज मेक शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में, जो कि आपका सीयूटी में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। लाइक डेट्स जो होती है या इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं तो वो सब एक जगह लिख लो, जिससे आप अपने ड्यूरिंग एग्जाम से पहले जो है उसको एक साथ रिवाइज कर सको, है ना। हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में आई ओनली डू रटाफिकेशन, मतलब मैंने तो सिर्फ रट्टा मारा था सारी चीज़ें, तो उससे आप कर सकते हो। और अगर आपको खुद से भी बनाना है तो वैसे भी कर सकते हो, बट एनसीईआरटी की जो मेन लाइंस होती है तो वो आपके आंसर्स में ज़रूर होनी चाहिए। ये हमारी टीचर जो स्कूल टीचर थी वो भी यही सेम बताती थी कि आपके आंसर्स में लाइक एनसीईआरटी की लाइंस तो ज़रूर होनी चाहिए। सेम विद इकोनॉमिक्स में भी मैं यही बता रही थी कि इकोनॉमिक्स में भी यही चीज़ अप्लाइड होती है। दिस आर द टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज which I really want to tell you guys for your exams. One also tip is that to preparation before exams, like एग्जाम से पहले ही आप अपना का सारा सिलेबस को डिवाइड करके उसको तैयार कर लो। लाइक इकोनॉमिक्स में आपने जैसे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लिए, ग्राफ वाले क्वेश्चंस एक साथ रख लिए, आईईडी में लाइक डेट्स जो होती है वो सब एक साथ लिख के याद कर ली। मैथ्स में भी एनसीईआरटी पूरी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लो। लाइक एग्जाम से पहले आप सैम्पल पेपर्स एंड पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो। पहले आपका सिलेबस बिल्कुल ज़रूर कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। सिलेबस आपके सारे सब्जेक्ट्स में ज़रूर कंप्लीट करके रख लेना। एंड ऑल्सो वन टिप फॉर सैम्पल पेपर्स एंड पीवाईक्यूज, लाइक मैनी स्टूडेंट्स जिनके पास अभी इतना टाइम नहीं होगा सैम्पल पेपर्स और पीवाईक्यूज पूरा सॉल्व करने का, तो व्हाट यू कैन डू कि सैम्पल पेपर्स पीवाईक्यूज में अगर आपको लाइक पूरा आप सॉल्व नहीं कर सकते तो जस्ट रीड इट। लाइक रीड करना भी ज़रूरी है, मतलब अगर बिल्कुल लास्ट टाइम पे सैम्पल पेपर्स भी अगर आप नहीं लिख सकते या इतना भी आपके पास टाइम नहीं है प्रैक्टिस करने का, तो जस्ट रीड। लाइक पेंसिल लिया एंड सैम्पल पेपर की बुक ली एंड जस्ट रीड क्वेश्चंस। और उसमें भी आप सारे क्वेश्चंस मत रीड करो। जो क्वेश्चन आपको पता है कि यह आता है तो उसको स्किप दैट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको जस्ट रीड पूरा अच्छी तरह एंड अंडरस्टैंड कि कैसे आंसर लिखना है पेपर में। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। एंड एक और टिप मैं देना चाहूँगी कि जस्ट बिफोर योर एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम जैसे अगर आपका 20th को है तो 90th को बिल्कुल भी सैम्पल पेपर सब पीवाई की उसकी प्रैक्टिस नहीं करनी, उससे पहले करना है। बिकॉज क्या एक दिन पहले जब सिलेबस पूरा कंप्लीट किया एंड पेपर से एक दिन पहले वो सैम्पल पेपर्स एंड पीवाई यूज़ करते थे। उससे क्या होता था कि अगर कोई क्वेश्चन आ गया जो तुमको बिल्कुल भी नहीं आता, जो तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो कौन से चैप्टर से है, तो उसमें लाइक यू रियली हो जाते हो। तो वो चीज़ और बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो जाता है कि ओ ये तो मेरे को आता नहीं है तो मैं पेपर में क्या लिखूँगा। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो जाता है। तो इसलिए आई एम लाइक गिविंग यू एन एडवाइस कि आप सैम्पल पेपर्स और पीवाईक्यूज़ को आप लाइक जैसे 20th को है तो आप 18th को कर सकते हो। 19th की सुबह कर लो, बट बिल्कुल रात को मत करो। 20th मतलब 19th की रात को जो लोग करते हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो जाता है कि अरे यार ये तो मेरे को आते ही नहीं है, ये तो कौन से चैप्टर से, अब मैं क्या लिखूँगा, पेपर में क्या लिखूँगा? तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो जाता है। इसलिए बिल्कुल 90th को अपना सिलेबस जो है पूरा रिवाइज़ करना चाहिए। लाइक जितना तुमने पढ़ा है ना सिर्फ़ उसी को रिवाइज़ करो। और लाइक बस अपने माइंड में ये रखो कि जो मैं पढ़ रही हूँ या जो मैं पढ़ रहा हूँ, वहीं से क्वेश्चन आएगा। ये अपने माइंड में रखोगे ना तो वही होता है। Okay, so that's it. I hope this video will be beneficial for you all. The best for your upcoming exam. And thank you so much for watching my video. And please subscribe to my channel. And please, guys, do share this video with your friends and classmates if they really want to score good marks. I hope the strategies and tips I gave will be really beneficial for you. I think that's it. Thank you. And please comment down below if you really need CUT tips. Okay, so that's it. Thank you. Bye bye. Stay blessed and be happy.